स्नाइपर, मची सटे गोली मारे जैसे स्नाइपर। मेरा बदमा है टाइगर, मेरा बदमा है टाइगर। वेरी वेरी हर तरफ एक ही बात, कोरोना कोरोना और कोरोना। बस घर में कैद। एक तरफ कोरोना का भय तो दूसरी तरफ सताती है मई की गर्मी। ऐसे में दिमाग का सातवें आसमान पर होना लाजमी है। गर्मी की बेचैनी और कोरोना के डर ने एक शख्स को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने अपने बालों को ही शिकार बनाकर बलिदान दे दिया। ये महाशय हैं आटा चक्की व्यवसायी 52 वर्षीय रत्नेश्वर रोड निवासी बाल मुकुंद प्रजापति कोरोना और गर्मी के साथ ही लॉकडाउन से घर में कैद होकर इतने परेशान और हैरान हो गए कि जनाब ने अपने ही हाथों से अपने बालों को कोरोना के हवाले कर मुक्ति रस्म की अदायगी कर डाली। बाल मुकुंद प्रजापति अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं, हाँ, बाल मुकुंद प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? रत्नेश्वर रोड दरगाह के सामने। ये जो आपने अभी जो बाल दिए हैं, खबर ये आ रही है कोरोना से रिलेटेड है पूरा मामला। जी हाँ। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों दिया आपने बाल? ऐसे बाजार में हम भी जाते आते हैं, अपने पर ऐसे सुना ऐसा कि मतलब ये बाल में अधिकतर वो वायरस चिपक जाते हैं तो ज़्यादा बीमारी फैलती है। इसको भी दृष्टिगत रखते हुए और हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि बाल देने से वो उसको मुक्ति मिलती है, तो हमने भी ऐसा सोचा कि कोरोना को मुक्ति मिल जाए, और कोरोना को मुक्ति मिल जाएगी तो पूरे विश्व को इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा दृष्टिगत रखते हुए मैंने स्वयं मेरे हाथ से ही मशीन मेरे पास फिलिप्स की 0 मशीन, उससे मैंने बाल दिए और कल ही दिए। कल दिए? जी हाँ। और इसके बाद कोई पूजा पाठ वगैरह कोई प्रक्रिया की है आपने? नहीं है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। जितनी बार साबुन से हाथ धो रहा हूँ उतनी बार भगवान राम के नाम ले रहा हूँ, इसलिए राम का नाम का जाप होगा। क्या करते हैं काम आप? मैं ये चक्की है, आटा चक्की, और छोटी सी किराने की दुकान है। आपको लगता है कि बाल देने से कोरोना खत्म हो जाए? हाँ, मैं भगवान में आस्था है मेरी, और भागवत कथा भी करवा चुका हूँ और राम कथा भी करवा चुका हूँ, और द्वारकाधीश मंदिर जो गुजरात में अपना प्रसिद्ध है वहाँ पे भी भागवत कथा करवा चुका हूँ। भगवान में आस्था है और भगवान से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी इससे निजात मिल जाएगी। तो कोरोना को आपने बाल दिया कि भगवान को बाल दिया? कोरोना को बाल दिए कि तू तेरी मुक्ति कर, कोरोना को बाल दिए कि तू तेरी मुक्ति कर, कोरोना को बाल दिए कि तू तेरी मुक्ति कर। मची सटे गोली मारे जैसे स्नाइपर। मेरा बदमा है टाइगर, मेरा बदमा है टाइगर। वेरी वेरी बोलो मुझे बाय बाय। मची सटक ले, मची सटक ले, मची सटक ले, मची सटक ले, मची सटक ले। घर पुकार रहा है माँ को, माँ भी जाना चाहती है घर। बेबस है माँ, पराई हो गई जिंदगी, लेकिन सवालों में घिर गई कथित जिम्मेदारों की मानवीय संवेदनाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो उन बेबस माँ की जिन्हें इस लॉकडाउन ने अपने घरों से दूर कर दिया है। ना परिवार का सहारा मिल रहा है, ना अपनों की संवेदनाएं। बस उम्र की ढलती शाम गुजर रही है खुले आसमान और सन्नाटे के बीच। दो ऐसी ही परिवारों से बिछड़ी माँ इन दिनों कालिका मैया की शरण में दोपहर की तपती गर्मी और शाम को गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच दिन गुजार कर घर जाने की चाहत बयां करती है। ये कोई अभ्यागत नहीं है, ये है कांताबाई, जो इंदौर की रहने वाली है। ये सरकारी अस्पताल से सेवानिवृत्त है। पति इंदौर यूनिवर्सिटी में थे, जिनका देहांत हो चुका है। एक बेटा मुंबई में ससुराल में रहता है। 2 बेटियां हैं जो इंदौर में रहती है। कांताबाई मुंह बोली भतीजी से मिलने रतलाम आई थी। यहाँ बीमार होने पर अस्पताल गई थी। अस्पताल से पुलिस कालिका माता छोड़कर चली गई। करीब 2 महीने से कांताबाई यहीं रहकर दिन गुजार रही है, जिन्हें इंदौर जाने की इच्छा हर पल सता रही है। न बिस्तर है, न पास में है पैसा। पेंशन भी इंदौर में है, रतलाम में रिश्तेदार भी नहीं रखते। सोच
सुनिए क्या कहती है कांताबाई। मेरा नाम कांताबाई। कांताबाई, अभी रतलाम क्यों आई? रतलाम में आई थी मैं ना, जब मेरी भतीजी के यहाँ आई थी। उसके बाद कहाँ से आई थी आप? उसके बाद हॉस्पिटल गई थी, तो हॉस्पिटल से यहाँ छोड़ा था। तो इंदौर से रतलाम क्यों आई? इंदौर से रतलाम मेरे को भतीजी से काम था, थोड़े पैसे का, इसलिए आई थी मैं। तो उसके बाद इंदौर नहीं जा पाई? नहीं जा पाई। है क्यों? यहाँ कर्फ्यू लग गया था ना, सब बंद हो गया था। तो आपको अस्पताल से यहाँ कौन छोड़ गया? यहाँ तो ये पुलिस वाले छोड़ गए, यहाँ अस्पताल तो यहाँ ही लेके आए। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे यहाँ तो पास में तो मैं अकेली रहती हूँ, फिर मेरे लड़का आता जाता है। कहाँ पर लड़का? वो तो बॉम्बे में है। हाँ। और इंदौर में कौन कौन है? इंदौर में तो मेरी लड़की है, 2 लड़की है। क्या करती है? अस्पताल से आए? मैं तो हॉस्पिटल में थी ना। कौन सा हॉस्पिटल? मैं इसमें थी ना, पोनी क्लिनिक में। आया के पोस्टर। घर वाले क्या करते हैं? वो तो वहाँ थे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी? हाँ इंदौर यूनिवर्सिटी में? हाँ, क्या करते थे? स्टेनोटाइपिस्ट थे। तो आते दिनों से आप यहाँ पर हो, हाँ। तो आपको डर या कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं, मेरे को नहीं आती डर, सब इतना पर है। घर जाना चाहते हो आप? नहीं तो घर तो जाना चाहते हो, पर वहाँ कैसे जाऊँ मैं? वहाँ है ना, वो लोग मेरे 10 घर की गाड़ी वो आने ही नहीं देंगे, और वहाँ से छोड़ेंगे ही नहीं। वहाँ से अपने इंदौर से भी नहीं आने देंगे वहाँ पर। यहाँ खाना पीना सब मिल रहा है ना, खाना पीना सब मिल रहा है, चाय वगैरह, पोहे, नाश्ता सब मिल रहा है, सब। नहीं, यहाँ नहीं है मेरे को कुछ परेशानी, कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 75 के ऊपर, 75 के ऊपर आ गई, 75 से ज़्यादा। यह है 65 वर्षीय शांति देवी, जो कि आगरा की रहने वाली है। अपने भाई की तबीयत देखने भेरूगढ़ गई थी। लॉकडाउन हुआ तो भतीजा रतलाम में बस मिलेगी कहकर बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया। करीब 8 दिन पहले पुलिस बस स्टैंड से कालिका माता मंदिर परिसर पर छोड़कर चली गई। शांति देवी के पास सिर्फ एक जोड़ कपड़े हैं। जमीन पर रात गुजारना और जब निराश्रितों को मिलने वाला भोजन खा लेना मजबूरी बन गया है। आगरा के पास एक गांव में जमीन है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन लॉकडाउन ने घर परिवार से दूर कर दिया है। मन दुखी है, आंखों में आंसू है, चाहते तो सिर्फ आगरा अपने घर जाने की। परिवार से बात हो गई, लेकिन उनके सामने भी मजबूरी आड़े आ रही है। शांति देवी रुद्र गले से अपनी दास्तां बताती है। अब सवाल उठता है, एक तरफ मातृशक्ति को सम्मान की बातें होती है, तो क्या कानून के रखवालों को इस तरह खुले आसमान के नीचे असहाय बनाकर छोड़ना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की व्यवस्था करना सरकार और प्रशासन का कर्तव्य नहीं है? क्या यही मानवीय संवेदनाएं और इंसानियत है? जरा सोचे। देवी, शांति देवी, कहाँ से आई हो आप? पहले आगरा से आई थी मैं, भैरवगढ़। रतलाम क्यों आई थी? रतलाम मेरे को छोड़ गए, बस चल रही है करके। कहाँ से? भैरवगढ़ से। भेरूगढ़ से? तो अकेले गई थी? काहे के लिए गई थी आप? मेरा भाई बीमार था इसलिए। इसलिए? अब मैं आगरा जाना चाहती हूँ अपनी ससुराल में। आगरा में कौन कौन है? मेरा एक बेटा और बहू है, छोरा है बस। तुमसे बात भी की नहीं हुई? हो गई, और कार्ड भी आ गया के पास में, मेरा आधार कार्ड यहाँ आ गया फोन में जाने के लिए। हाँ। तो आपको रतलाम आई यहाँ कालिका माता में कौन छोड़ गया? कालिका माता में आर्य साहब ने छुड़ाया है। कौन? वहाँ कलेक्ट्री से। कलेक्टर से? हाँ, वो कहीं के वहाँ से कहीं नहीं जाते। तो आप रतलाम में कहाँ थी? नहीं थी मैं, मेरे को परेशान हो जा रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आज मेरे को 6-7 दिन हो गए, तो ज़्यादा नहीं हुए। लॉकडाउन हुए तो 1.5 महीना हो गया। हाँ, जब तक बाहर थी वहाँ पे हमारी हो गई, रोटी पानी देते नहीं, तो फिर मेरे को यहाँ छोड़ के रतलाम में नहीं, भैरवगढ़ में हुए। तो वो मोटरसाइकिल के बस स्टैंड पे छोड़ के भाग गए। अच्छा, हो जाई छोरा छोड़ गया बैठी से। हाँ, रतलाम में। हाँ। तो यहाँ वहाँ से कहाँ गई आप? वहाँ से कलेक्ट्री गई थी, फिर मैं किसी ने आप वाले ने बताया कि कलेक्ट्री जाओ, वहाँ से तुम्हारा कोई समाधान हो जाएगा। हाँ। इसलिए फिर मैं वहाँ गई थी। फिर वो लोग मेरे को एम्बुलेंस में यहाँ उतार के गए, यहाँ से कहीं नहीं जाने का। कहीं खाना पीना मिलता है? हाँ मिलता है, पर मैं खाना पीना मेरे को नहीं अच्छा लगता है।
सोने की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, मासूम होते पत्थर में तो पत्थर में हाँ, कोई इसका रिश्ता नहीं है? नहीं है, वो बह गया और वो बस मैं जानना चाहती हूँ साहब, बिल्कुल। शूल बनी है माँ की विवशता, व्याकुल है सूझे ना रसता, व्याकुल है सूझे ना रसता। कोरोना से जंग लड़ने में सक्रिय भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों युवक अपने आप को न्यूज पोर्टल का प्रतिनिधि बता रहे थे। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जावरा शहर का है। जावरा चौपाटी पर सुलभ शौचालय के कर्मचारी महेंद्र राय के पास 2 युवक सुभाष भंवर और गणेशन बैरागी पहुंचे। दोनों ने उससे सुलभ शौचालय बंद रखने पर अभद्र व्यवहार किया। इसी बीच जावरा नगर पालिका के दरोगा मौके पर आए तो दोनों युवकों ने उनके साथ भी गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। दोनों युवक कार में आए थे और दोनों युवक वापस कार में बैठकर चले गए। घटना की रिपोर्ट नगर पालिका जावरा के सफाई दरोगा ने जावरा पुलिस थाने में की। पुलिस ने अपने आप को न्यूज पोर्टल का प्रतिनिधि बताने वाले सुभाष भंवर और गणेशन बैरागी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने सहित SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। डॉक्टर रघुवीर जोशी आज थाना जावरा शहर में एक नगर पालिका के कर्मचारी करण कल्याण द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि जब वो ड्यूटी के दौरान जावरा शहर में रहने वाले पत्रकार सुभाष भंवर एवं उसके साथी द्वारा नगर पालिका के कर्मचारी करण कल्याण के साथ बदसलूकी की गई और उसके साथ में मारपीट की गई। उससे कहा गया कि मैं पत्रकार हूं, तुम हमारा कार्ड दिखाओ। बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। उसके बाद में फरियादी की रिपोर्ट पर दोनों आरोपी सुभाष भंवर और उसके साथी गणेशन बैरागी के विरुद्ध IPC की धारा 186, 353, 332, 294, 323, 506 एवं 34 एवं SC/ST की धारा के तहत मुकदमा कायम किया गया और दोनों की गिरफ्तारी की गई। सुभाष भंवर एवं उसके साथी के विरुद्ध थाना जावरा शहर एवं अन्य थाने पर भी पूर्व में भी आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं और ये इस प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं। इंसान की मूलभूत सुविधाएं 3 हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से एक भी नहीं मिले तो इंसान को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। आलोच में इन 3 मूलभूत सुविधाओं में से एक कपड़ा लोगों को लॉकडाउन में सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा व्यवसायियों ने कपड़ा व्यापारियों को दुकानें खोले जाने की अनुमति देने की मांग प्रशासन से की है। आलोच के कपड़ा व्यवसायियों ने एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी इस मांग का एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम आलोच SDM को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शासन अपनी शर्तों पर भी अगर कपड़ा दुकानों को खोलने की अनुमति देता है तो सभी कपड़ा व्यापारी सभी शर्तों को मानते हुए अपनी दुकानें संचालित करेंगे। आज आलोट के कपड़ा व्यापारी और रेडीमेड कपड़ा व्यापारी ने ज्ञापन दिया कि साहब हमको भी दुकान खोलने की अनुमति दिया है, हमारा व्यापार और हमको आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, इस बार ज्ञापन दिया है। किसके नाम दिया? वो कलेक्टर महोदय के नाम पे दिया है और कलेक्टर महोदय को अभी तत्काल पहुंचा देते हैं। लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन आज दूसरे दिन भी रतलाम आई। राजकोट से आई स्पेशल ट्रेन में करीब 1500 मजदूर रतलाम आए। स्टेशन पर इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की गई। मजदूरों को रतलाम से बसों से उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। स्टेशन पर कलेक्टर रुचिका चौहान और SP गौरव तिवारी ने बाहर से आए मजदूरों से चर्चा कर व्यवस्थाएं देखी। ये सभी मजदूर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अलीराजपुर, दतिया, झाबुआ आदि क्षेत्रों के हैं। बसों से रवाना करने के पूर्व सभी को नाश्ता कराया गया और रास्ते के लिए भोजन पैकेज भी साथ में दिए गए। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन से राहत देते हुए नमकीन सहित अन्य खाद्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए तय समयानुसार आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने सेव और बेकरी की दुकानों के लिए अपने आदेश में होलसेल या होम डिलीवरी करने को कहा है।
प्रशासन का आदेश आम होते ही शहर में नमकीन और बेकरी की दुकानें खुल गई। सेव के शौकीन भी दुकानों पर पहुंचने लगे। ग्राहक भी खुश है और दुकानदार भी खुश, लेकिन प्रशासन की होम डिलीवरी की तो धज्जियां ही उड़ गई। सेव विक्रेता बताते हैं, भैया क्या दुकान इतने दिन बाद खुली, आज कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, दुकान खुलने का जो प्रश्न है उसमें ये है कि जो दुकान खुली है उसमें सरकार ने हमारे को ये आदेश दिया है कि आप केवल ऑफलाइन ही बिक्री कर सकते हो। तो हम लोग घर घर जा जा के रेट में उनको सेव अवेलेबल करा दें कि उनकी बाहर बना नहीं सकते, तो ग्राहकी को नाम मात्र की भी नहीं है, क्योंकि जो रतलाम की पहचान है वो रतलामी सेव है। वो जो गर्म बिकती है तो ही ग्राहक उसके और अट्रैक्शन होता है चूँकि। लेकिन सरकार का जो नियम है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उस पीछे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी है कि दुकान खोल रखी है, और उस पीछे घर घर जाके जो जिसको 1 किलो आधा किलो जो भी हमारे से मदद हो सके वो मदद हम कर रहे हैं। जबकि नमकीन पसंद रतलामी सेव मिलने से राहत महसूस कर रहे हैं। 2 दिन बाद दुकान सेव नमकीन की खुली हुई है, तो ये कैसा ये सर जी क्या है कि अपना हम रतलाम के रहवासी है और हमें नमकीन खाने की बहुत पुरानी आदत है। बचपन से हम खाते आ रहे हैं और रतलाम का नमकीन बहुत फेमस है, इसलिए ये खुली है खंडेलवाल जी की दुकान। ये यहाँ की दुकान भी फेमस है, रतलाम की है, बाहर तक के जाती है और यहाँ इसलिए लेना है।